नमस्कार भारतीयों। आज मैं अपने नए वीडियो में आपसे कुछ बातें ऐसी करने वाला हूँ जो अभी जो है वो सामाजिक रूप से सब जगह उन बात की बातें हो रही हैं, और उसके लिए धन्यवाद भी पहले मैं कहना चाहता हूँ जो अब तक का आपने प्यार मुझे दिया है अपने अब तक के वीडियो के लिए। तो उसमें मैं सबसे पहले कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आजकल सबसे ज़्यादा बात किस चीज़ की हो रही है, हर जगह दशहरे का माहौल है पूरे हिंदुस्तान में। और दशहरे के माहौल में सबसे ज़्यादा बातचीत या बात किसके बारे में होती है? रावण के बारे में। रावण कौन है? रावण ने सीता का हरण किया था, या रावण महान पंडित, महान ज्योतिषाचार्य, महाज्ञानी, महाबलशाली गया जिसने अपने 10 सिर काट के महादेव को प्रसन्न किया था, और महादेव ने उनको कहा था कि तुम ही मेरे सबसे बड़े अनन्य भक्त कहलाओगे, जिसने एक उंगली पे कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की थी। उस रावण की बात कर रहा हूँ मैं। और ठीक उसी तरीके की एक बात हमारे देश में रोज़ होती है हर घर में, शराब के बारे में। कि क्यों शराब पीते हैं, क्यों, कैसे छोड़ेंगे, कौन छोड़ेंगे? ना वो ज्ञानी है, ना वो पंडित है, ना वो रावण जैसे ज्ञाता है। पर शराब का अगर संधि विच्छेद किया जाए, या यूँ कहें कि शराब को अगर टुकड़ों में मैं तोड़ूँ और उनके बारे में बताऊँ, तो शराब शाह से शैतान बनाती है, रा से रावण बनाती है, और बा से बर्बाद कर देती है। यानी कि पहले आप शैतान बनोगे शराब पीने के बाद, क्योंकि उस समय आपका सेंस काम नहीं करने करेगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप बस एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट रहोगे जो उस समय आपके जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। दूसरा, रा से रावण क्यों बनाती है? रावण अहंकारी हो गया था शक्तियों के साथ साथ, और एक अहम के कारण कि वो झुक नहीं सकता किसी के आगे, जिसने नौग्रह अपने पैरों के नीचे दबा रखे हों, जो कुंडली से लेके किसी भी तरीके की चीज़ को अपने हिसाब से मोड़ सकता हो, जोड़ सकता हो, वह अहंकारी बना देती है शराब। कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 90% नहीं, 99% शराब पीने वाला ये इंसान कहेगा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वो कुछ भी कर देता है उस नशे में। फिर वो चाहे उसको बेकार के दोस्तों से मिलाए, बेकार के लोगों से मिलाए, इस कंडीशन में पहुंचा दे कि आदमी कहे कि यार ये तो शराब पी के इसने ये हरकत करी है, वरना इंसान अच्छा था। ज़्यादातर शराब के नशे में ही रेप के केसेस हुए हैं, लड़ाई के केसेस हुए हैं, गोलीबारी चली हैं, और घरेलू हिंसा के तो बहुत सारे प्रताड़ना के मामले आते हैं, जिसमें मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपनी जो अगली किताब लिखने वाला हूँ वो दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के बारे में लिख रहा हूँ। और नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की भी रिपोर्ट है कि बहुत सारे ऐसे मामले झूठे भी हैं। तो घरेलू हिंसा में कितने % लोग दारू पी के ऐसा करते हैं, या प्रताड़ित किए जाते हैं, या प्रताड़ित होती हैं औरतें, इस पर मैं अलग विचार अपने व्यक्त करूँगा। क्योंकि सोसाइटी में दारू पीना एक आम बात है, जैसा हम फिल्मों में भी देखते हैं या हम बड़े सोसाइटी में देखते हैं। मिडिल क्लास फैमिली को मैंने देखा है, या मिडिल और अपर क्लास के बीच में भी, वो अपने घर में अपना बार बार बना के रखते हैं, अपना 2 पैक पीते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। मोस्टली जो केसेस मैंने देखे हैं ये प्रताड़ित वाले या मारपीट वाले केसेस ये मैंने देखे हैं जहाँ एजुकेशन नहीं है, जहाँ पढ़ाई नहीं है, जहाँ काम नहीं है, जहाँ पैसे की तंगी है। लोग देशी शराब या कच्ची शराब जिसको कहते हैं वो पीते हैं, और आके फिर घर में हुड़दंग और आस पड़ोस में गाली गलौज और इस तरह की हरकत करते हैं। और फिर तीसरा आता है बात से बर्बाद। बात से बर्बाद ऐसे कर देती है कि अगर आपने शराब पीने के बाद खुद को शैतान तो बना ही लिया है, और उसके बाद रावण समझ लिया है अहंकारी रूप में,
तो जैसे रावण बर्बाद हो गया सोने की लंका होते हुए भी और महान विद्वान होते हुए भी, ऐसे वो आपको आखिर में बर्बाद कर ही देगी। जैसे दवा एक मात्रा में लेने से आपका बुखार, आपकी तबीयत या आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, ऐसे ही डॉक्टर हो या साइकोलॉजिस्ट हो या आप नॉर्मली अगर उस चीज़ को लें दवा के रूप में, कि हाँ एक दवा के रूप में अगर किसी चीज़ को ले रहा है, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, अब भी मैं कह रहा हूँ कि कल को कोई मुझसे कहे कि हाँ नहीं आपने तो दवा के रूप में दारू लेने के लिए कहा था इसलिए मेरे घर में लोग लेने लगे दारू या दारू पीने लगे, नहीं। आम प्रताड़ना या डॉक्टरी सलाह या बाकी लोगों के विचारों को बात करते हुए मैं बता रहा हूँ कि एक लिमिट में अगर कोई चीज़ की जाए तो वो आपको सुकून देती है, आपके जीवन को एक राह देती है। पर वही अगर अनलिमिटेड हो जाए तो वो आपको बर्बाद कर देती है। तो शराब ये करती है। और शराब जितनी चर्चा में रहती है उतना ही रावण चर्चा में है। इस समय दशहरा का समय है, तो सबसे पहले आज हम रावण के बारे में बात करते हैं कि रावण ने ऐसा क्यों किया, सीता जी का हरण क्यों किया था। क्योंकि वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, विद्वान था और ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञाता था। उसे मालूम था कि वो राक्षस कुल में पैदा हुआ है, उसकी माँ राक्षस कुल से है और उसके पिता जो है वो ब्राह्मण कुल से हैं। उसने वेद पुराण सबका अध्ययन किया, लेकिन राक्षसी की प्रवृत्ति उसके अंदर रही। उसे पता था मैं कुछ भी कर लूँगा मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे मोक्ष मिल जाए। तो उसने अपने ज्योतिष से गणना निकाली और गणना के बाद उसको ये समझ में आया कि हाँ एक समय ऐसा आएगा जब रामचंद्र जी अपने या विष्णु अवतार लिए हुए रामचंद्र जी अपने भाई के साथ और अपनी पत्नी के साथ वन वन में होंगे। जब उनको अयोध्या से निष्कासित कर दिया जाएगा कि राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते हो, तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना है, वही वो समय होगा जब मुझे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। वो उसको पता था। इसी वजह से उसने अपना और अपने परिवार के उद्धार के बारे में उसी समय सोच लिया था कि यही एक मार्ग है जिससे मेरा और मेरे परिवार का उद्धार हो सकता है, नहीं तो मैं राक्षस बन के ही रह जाऊंगा और मेरा परिवार और मैं कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता हूँ। अब वैसे इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा भी है कि विष्णु जी के जो रक्षक थे जय और विजय, उनको श्राप मिला था सनकादि ऋषियों द्वारा, जिन्होंने ये श्राप दिया था। और उसकी वजह से विष्णु जी ने कहा था कि जय और विजय जो है वो 3 युगों तक भगवान के द्वारा वध किए जाएंगे, जिसके बाद वो वापस वैकुंठ लोक पहुंच पाएंगे। और उसमें से तीसरा ही जन्म था उनका जब रावण और कुंभकर्ण दोनों भाई बन के पैदा हुए थे। उससे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, और उसके पहले कंस और कंस के भाई, उनका नाम मैं अभी इस समय भूल रहा हूँ। तो ये तीसरी बार में जब रावण के साथ ये सब हुआ तो उन्होंने सीता जी का हरण किया, छल से छलावे से। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा घोर अपराध होता है किसी औरत के साथ गलत करना, अपहरण करना, रेप करना या उसकी इज्जत ना करना। इसी वजह से आज भी कई धाराओं में हिंदुस्तान की जो आईपीसी है उसमें औरतों के खिलाफ किए हुए कुकृत्यों में आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा है। और उस समय के कानून के अनुसार औरत के साथ जो गलत व्यवहार किया था रावण ने, उस हिसाब से उसको मृत्युदंड मिलना था। इसलिए हर साल हम सब लोग देखते हैं कि आखिर में रामचंद्र जी जो हैं वो सीता जी को लेके आते हैं और रावण पे अपने धनुष से वार करते हैं और रावण जलता है और उसमें पटाखे लगे होते हैं, फूटते हैं और वो जल के राख हो जाता है। और हर साल रावण का वध होता है। हर साल रावण का वध होता क्यों है, वध क्यों होता है, हर साल रावण क्यों जलाया जाता है, कभी सोचा है आपने? या सिर्फ ये सोचते हैं कि नहीं यार रामलीला ही तो है, देखते हैं चलो रामलीला जाना है, लगा एक एक पिकनिक का स्पॉट हो गया है कि रामलीला लगी है चलो घूमने चलते हैं। और जिस दिन दशहरा होगा उस दिन रावण को फूकने फूकेगा जब रावण, तो हम रावण को फूकने देखने चलेंगे।
एक्चुअली में हर साल रावण को फूकने का पीछे दो कारण होते हैं, दो। पहला कि बुराई पर अच्छाई की जीत, ये दिखाना है आने वाली पीढ़ी को, समाज को, और उनको ये संस्कार देना है कि बुराई करोगे और बुरे बनोगे, चाहे कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। और दूसरा ये दिखाया जाता है कि जो तुम साल भर इंसान होते हुए बुराई कर रहे हो या गलतियां कर रहे हो, या तुम्हारे अंदर जो जो चीज़ें हो गई हैं, तुमसे जो गलतियां हो गई हैं, वो रावण आज जल रहा है ना, तुम अपने अंदर से उन चीज़ों को वहाँ छोड़ाओ, वो वहाँ जलाए आओ और राम बनने की कोशिश करो। मर्यादा बनो, मर्यादा में रहो, अपनी एक मर्यादा बनाओ। रावण हर साल सिर्फ इसलिए जलाया जाता है कि आप अपनी मर्यादा ना भूलें। आपको पता होना चाहिए कि उसकी मर्यादा कहाँ थी और कहाँ उसने छोड़ी, और आपकी मर्यादा कहाँ है और कहाँ। कलयुग है, बहुत मुश्किल है, बहुत जल्दी लालच आता है, बहुत जल्दी प्यार आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये रामलीला 15 दिन इसलिए चलाई जाती है या दिखाई जाती है। अच्छा, इसमें भी आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। शहर के लोग इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। वो कलाकार कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो रामलीला में क्या कर रहे हैं, इससे शहर के लोगों को कोई मतलब नहीं होता। वो 8 बजे ड्यूटी करके आएंगे या 7 बजे या 6 बजे, वो कहेंगे अच्छा चलो झूला झूला देते हैं, डोसा खा लेते हैं, ब्रेड पकौड़ा खा लेंगे या छोले भटूरे खा लेंगे, आइसक्रीम खा लेंगे, दो चार झूले झूल लेंगे, बस चलो। उन्हें नहीं मालूम रामलीला में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। आज भी अगर रामलीला जिंदा है तो वो गांव वालों की और उनकी सादगी की वजह से जिंदा है। आप आज भी अपने क्षेत्र के गांव की रामलीला में जाके देख लीजिएगा कि गांव वाले वहां पे बैठते हैं, 7 बजे जाके रात के 11 बजे तक बैठ के रामलीला देखते हैं। अब वो उन कलाकारों को देख के प्रोत्साहित करते हैं। और अगर मेरी बात गलत हो तो आप अपने मन से एक बार बताइएगा, जितने लोग शहर में रहते हैं, क्या आप कभी भी 7 बजे से लेकर 11 बजे तक रामलीला बैठ के देखिए पूरी, या सिर्फ वहाँ जाके दुकान देखना, झूला झूलना, खाना पीना और घूम फिर के चले आना। और ये बता देना, आज वो रामलीला में ना वो लंका दहन चल रहा है, थोड़ी देर में लंका दहन होगा, लंका दहन देखोगे? या आज वो सूर्पनखा की नाक काटेंगे लक्ष्मण जी, ये देखोगे? बस इतना बोलता है कोई इंसान, क्योंकि रामलीला की तो आवाज़, पूरी आवाज़ सब जगह जा रही है। और उसके बावजूद भी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सब चीज़ें जानने के बावजूद भी इंसान रामलीला जाता है अपने शौक पूरे करने के लिए। कोई कोई मैं उसमें क्या टिप्पणी कर सकता हूँ, वो आपकी निजी ज़िंदगी है। मैं क्यों बोलूँ कि आप रामलीला देखो, आपके बच्चे क्या सीखते हैं क्या नहीं सीखते हैं, वो आप संस्कार दोगे, मैं थोड़ी दूंगा। वो आपके संस्कार हैं, आप उसको रामायण सिखाते हो, महाभारत सिखाते हो, या उसको ये दिखाते हो कि भाई हमारे संस्कृति या सभ्यता क्या थी। लेकिन रावण वहाँ जल रहा है, रावण जलने के साथ अगर आप अपनी बुराइयां नहीं छोड़ के आ रहे हो, तो वहाँ पे दूसरा एक किस्म का प्रजाति होती है जो कहती है ये ढकोसला है। एक प्रजाति होती है जो कहता है मैं सबको छोड़ूंगा, मैं अगले साल से राम बनने की कोशिश करूंगा। एक प्रजाति होती है जो कहती है ये सब ढकोसला है, और वो आराम से पूरे साल मांस मदिरा का सेवन करना, जुआ मटका ताश सट्टेबाजी ये सब खेलना, लड़कीबाजी करना, रेप और बाकी सारी चीज़ें करता है वो। उसके अंदर का रावण नहीं मरता। वो सारे काम करता है जो रावण करने के बारे में सोचता है, या आज का रावण जो कलयुग में सोचता है। अब इन ढकोसले वाले लोग जो ये कहते हैं ढकोसला है, कि यहाँ रावण जलाया जा रहा है, वहाँ ये हो रहा है, और वो खुद अपने अंदर खूब सारी चीज़ों का व्यसन करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि मैं एक उम्र के बाद या रिटायरमेंट के बाद भगवान का अगर भजन कर लूँगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि आप बहुत गलत राह पे चल चुके हो अभी से। आप या छोटे हो, बड़े हो, या मिडिल क्लास में हो, या उम्र के पड़ाव पे आ चुके हो। रावण ज्ञानी था, पंडित था, ज्योतिष का ज्ञाता था। उसको पता था कि मैं गलत करूँगा सीता जी के साथ, मुझे मालूम है मैं गलत करने वाला हूँ सीता जी के साथ, रावण ने सोच लिया था। लेकिन यही एक क्लियर तरीका है कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा सीता जी को, उनने हाथ नहीं लगाया था रावण ने।
रावण महाबलशाली था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो सीता जी को हाथ लगा सके, यानी यहाँ तक कि सीता जी के दिए हुए एक तिनके तक को नहीं छू पाया था, क्योंकि उसको सिर्फ मोक्ष चाहिए था। आप ना ज्योतिष के ज्ञाता हो, ना आपने भविष्य देखा है, ना ही आप रावण हो। इसलिए रावण के नक्शे कदम पे मत चलो कि वो तो दारू पीता था, या वो सबको अपने कब्जे में रखता था, या वो ऐसा करता था, सारे ग्रह नक्षत्र उसके उसमें थे, वो सब कुछ जानता। आपको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता है। कर लो मांस मदिरा का सेवन, खूब मांस खाओ, खूब मदिरा पियो, व्यसन करो, खूब औरतों के साथ छेड़खानी करो, उल्टी गलती नज़रों से देखो, बीवी होते हुए भी पराई औरत के ऊपर दृष्टि डालो, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार ना करो, घर में आके कलह करो, माँ बाप की इज्जत ना करो, भाइयों की इज्जत ना करो, छोटा भाई बड़े भाई की इज्जत नहीं कर रहा है, मकान दुकान के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं, ज़मीन के लिए विवाद हो रहे हैं, छोटी सी बात पे मर्डर हो रहे हैं, करो, बने बने रहो रावण, बनते रहो रावण और मरते रहो, पर मोक्ष नहीं मिलेगा आपको। मोक्ष मिल सकता है कैसे, ये भी रावण ने आपको बताया था। आखिर में मरते समय भी उसने कहा था कि मैं जानता हूँ प्रभु कि मैंने गलती की है, मेरा परिवार मोक्ष नहीं पाता, मेरा बच्चा, मेरा भाई सब मर गए, मुझे मालूम था। मुझे मेघनाथ मेरा बच्चा समझाने आया था कि जिससे लड़ रहे हो उससे मत लड़ो, लेकिन फिर भी मैं नहीं माना था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं मान गया तो मेरा बच्चा राक्षस योनि में मरेगा। आप अपने बच्चे को राक्षस योनि में क्यों भेज रहे हो? आज के बच्चे को मैं देख रहा हूँ कि वो कितने तरीके के नशे करते हैं, कितने तरीके के व्यभिचार करते हैं, और कहाँ कहाँ जाते हैं, पब बार होटल, दारूबाजी, सट्टेबाजी, जुआ, और इनमें पैसा लगा दो, उसमें पैसा लगा दो, और ये वाला नशा अच्छा है, पता नहीं कौन कौन से तरीके के नशे तो वो लोग जानते हैं। और उसमें माँ बाप कहते हैं बच्चा परेशान है, मेरा बहुत परेशान है, कर्जा लेके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चा वो सब कर नहीं रहा है। मत बनो रावण। मेघनाथ को अगर गलत दिशा में भेजना होता तो रावण उसी दिन कह देता कि तुम घर आ जाओ, मैं जाके लड़ लूँगा। मेघनाथ को रावण ने भेजा था लड़ने के लिए रामचंद्र जी से और लक्ष्मण से, खास तौर पे लक्ष्मण जी से। उन्हें मालूम था कि बहुत गलतियां हैं, आप वो गलती मत करो। हो सकता है कि आपके पूर्वजों ने कोई गलती की हो, या आपसे कोई गलती हो रही हो, और इंसान गलती करता ही करता है। पर कलयुग है, इंसान नहीं समझता। इंसान कलयुग में अपने आप को देवता या भगवान के तुल्य समझता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मुझे कोई ज्ञान ना दे। भगवत कथा सुनना भारी है। आज के बच्चों से कह दो किसी से भगवत कथा सुनना है, शिव पुराण चल रही है, चलो चल के वहाँ पे 2 मिनट कथा कर सुन लेते, बहुत भारी लगता है बच्चों को। सुनना तो छोड़ो, वो आपको ऐसे देखेंगे जैसे आप उनसे किसी का कत्ल या मर्डर कराने जा रहा हो। तो रावण ने तो अपनी इच्छा के बारे में बताया, और इच्छा के बाद उसने सब कुछ कोशिश करी कि उसके और उसके परिवार का उद्धार हो जाए और सबको मोक्ष मिल जाए। और मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इच्छा और मृत्यु दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम जैसी इच्छा रखते हैं वैसी ही हमारी मृत्यु भी कारित होती है। हम अपनी इच्छाओं से घिरे हुए हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको एक एक कहानी या एक कथा ज़रूर सुनाऊंगा जो मैंने सुनी है, या मैं पढ़ता रहता हूँ भगवत पुराण या इसमें। उस कथा के सार से आप इस चीज़ का ज़रूर अंदाज़ा लगा लेंगे कि अगर भगवान चाहता है तो वो होता है। इसको मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। मैं फिर आज आपको दिखा देता हूँ। आप कहोगे कि बार बार दिखाता है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ फिर भी। इस किताब में मैंने, देख लिया, मैं ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे आराम। ये जो किताब है इच्छा मृत्यु, इस किताब में मैंने बहुत चीज़ें लिखी हैं, और उसमें से ही एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि वो जो जो चाहता है, जब जब चाहता है वो होता है, और वो होके रहता है। मतलब ऊपर वाला जो जो चाहता है, जब जब चाहता है वो होके रहता है, और उस समय वो प्राणी वहाँ मौजूद होता है, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में। अगर उसने चाह लिया है और उसने सोचा है आपके लिए,
आप वहाँ मौजूद रहोगे चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। इसी बात पे मैं आपको कथा सुनाता हूँ या कहानी सुनाता हूँ, जो रावण की ज़िंदगी से भी, दशहरे से भी, आपके बच्चों के से भी और जीवन की बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है। एक आदमी, काफ़ी समय पहले की बात है, वो बनारस घूमने गया। उसने एक धर्मशाला ली। धर्मशाला में जाके उसने आराम से कमरा लिया। कमरा लेके वो लेट गया। काफ़ी थका हुआ था, लंबा सफ़र करके आया था। पहले के ज़माने में रेलगाड़ी, बस, टेम्पो, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, कार ये सब नहीं थे। आदमी गया तो थोड़ा पैसे वाला तो घोड़े पे चलता था, या वो पैदल सफ़र करता था, या अपना कुछ साधन बनाता था, भैंस भैंस गाड़ी या घोड़ा गाड़ी बनाता था। तो वो बंदा काफ़ी लंबा सफ़र करके आया था और उसने धर्मशाला लिया और वो सो गया। 4 बजे करीब उसकी एकदम से आँख खुली और उसने देखा कि कोई बहुत तेज तेज मंत्रों का उच्चारण कर रहा है और भजन कर रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, एक तो मैंने यहाँ पे मतलब कमरा लिया है धर्मशाला में, पैसे भी दिए हैं, और मैं आराम से सो भी रहा था। पता नहीं कौन है ये जो बदतमीज इंसान जो सुबह उठ के 4 बजे से चिल्ला रहा है। 2 मिनट बाद वो भजन बंद हो गया। उसने सोचा कि शायद ऐसी होगा, कोई बात नहीं, सो जाऊँ। जैसे ही उसने कम फिर लेटा बिस्तर पे अपने, 5 मिनट बाद फिर भजन शुरू हो गया। उससे रहा नहीं गया, वो उठ के गया, देखा पहली मंजिल पे से आवाज़ आ रही है। पहली मंजिल पे चढ़ के गया तो देखा एक पंडित जी जो है वो ज़ोर ज़ोर से अपने वीणा पे गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो वो इंसान पूर्ण रूप से भगवान पे विश्वास रखता था और उसे काफ़ी नाराज़गी थी भगवान से। अब वो जो भी वजह रही हो, इस कथा के अनुसार में वो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी। तो उसको छोड़ के बस इतना आप मान के चलिए कि वो इंसान भगवान में बहुत विश्वास रखता था और सामने वाला बंदा गा रहा था कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है। वो एकदम से क्या, उन्हें कहा, महाराज महाराज आप ये क्या कर रहे हो, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। वो कहता, अरे भगत तू यहाँ कैसे? कहता, महाराज जी आप गाना बंद कर दो। बोले, मैं गाना नहीं, मैं भजन गा रहा था। बोले, हाँ जो भी कर रहे थे आप बंद कर दो, मुझे सोना है। तो कह रहे, क्या हो गया पुत्र बालक? तो कह रहे, नहीं ऐसा है, मुझे सोना है और आप ये बंद। बोले, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये उसकी इच्छा से हो रहा है, और उसकी इच्छा है तभी मैं भजन गा रहा हूँ, वरना तो मैं गूंगा होता, मैं भजन ही कहाँ गा पाता। मैं बोल भी पा रहा हूँ तो भी तो उसकी इच्छा है, और तू सुन पा रहा है उस भजन को तो भी उसकी इच्छा है। तो कह रहे, महाराज ऐसा सुनो, ये सब बातें बेकार की हैं, उसकी इच्छा से कुछ नहीं होता है। हर चीज़ के लिए काम करना पड़ता है, जब तक हाथ पैर नहीं चलेंगे तब तक पैसा नहीं आएगा, और जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक पेट नहीं भरेगा। तो वो महात्मा कहते हैं कि ये किसने तुमसे कहा कि उसकी इच्छा से कुछ नहीं हो रहा है और तू कुछ नहीं करेगा तो तेरा पेट नहीं भरेगा? जब तू पैदा हुआ था तो तेरे को हाथ पैर चलाने आते थे, तब भी तो तेरा पेट भर रहा था ऊपर वाला। वो एक डायलॉग कह लीजिए या कहावत कि जब दांत नहीं थे तो दूध मिला, और जब दांत मिले हैं तो अन्न नहीं मिलेगा क्या, या अन्न नहीं देगा ऊपर वाला? तो उसने कहा कि तुमसे किसने कहा कि तुम हाथ पैर नहीं चलाओगे? तुम्हारी किस्मत में अगर है और उस ऊपर वाले ने चाह रखा है तो तुम्हें अन्न भी मिलेगा और तुम्हें भोजन भी मिलेगा, और अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो तुम भूखे ही रहोगे। और तुम्हारी इच्छा से नहीं होता है, सिर्फ उसकी इच्छा से होता है। तो वो कहता है, ठीक है महाराज, मैं आपसे एक शर्त लगाता हूँ। बोले, क्या? बोले, आज मैं पूरे दिन ऐसे ही जगह छुप जाऊँगा और मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाऊंगा। अगर शाम होते तक, सूरज ढलने तक मैंने अन्न का एक दाना नहीं ग्रहण किया तो आप ये मान लेना कि उसकी इच्छा से नहीं होता है, मेरी इच्छा से होता है। और अगर शाम होने ढलने से पहले अगर मैंने कुछ खा लिया तो मैं आपके आगे चरणों में गिर जाऊंगा और मैं बोलूँगा कि हाँ उसकी इच्छा से होता है, मेरी इच्छा से नहीं। मतलब मेरी मेहनत से या मेरे कर्मों से नहीं होता, उसकी मर्जी से होता है। महाराज जी कहते हैं,
मुझे मंजूर है। बोले ठीक है, मैं अब निकल रहा हूँ, मैं शाम को आपसे मिलूंगा, आके बताऊंगा आपको। लेकिन अगर मेरी बात सच निकली तो आप भगवान की ये जो पूजा आराधना कर रहे हो, भजन गा रहे हो, गाना बंद कर दोगे ताकि मैं आराम से सो सकूं। बोले हाँ ठीक। बोले लेकिन बताना सच, लेकिन। बोले हाँ मैं सच बताऊंगा। वो बंदा जाता है, भाग काफ़ी दूर जाता है, एक जंगल में जाता है, कहता जंगल में हूँ, यहाँ तो मुझे कोई नहीं देखेगा और खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर थोड़ी देर बाद वो सोचता है नहीं, लेकिन जंगल है, जंगल में जंगली जानवर हो सकते हैं, तो वही मुझे खा जाएंगे, तो मैं पंडित जी के पास कैसे जाके बताऊंगा वहाँ कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं। तो वो सोचता है एक काम करता हूँ, मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, और जब मैं पेड़ पर चढ़ जाऊँगा तो ना तो मैं खाऊँगा और ना ही कोई मुझे खा सकता है, मैं बच जाऊँगा। तो एक बढ़िया सा वो पीपल का पेड़ देखता है, घना सा खूब, और उस पर ऊपर जाके चढ़ जाता है और जाके छुप के बैठ जाता है पत्तियों के बीच में। सुबह से दोपहर हो जाती है, तो दोपहर में देखता है कि एक चरवाहा आता है, वो अपनी बकरियां चरा रहा होता है, और वहाँ पे वो रोटी की पोटली ओटली और पानी यानी रख के चला जाता है और अपनी बकरियों को चरा रहा होता है। और सॉरी, काफ़ी देर घूम फिर के आता है तो लगभग शाम होने लगती है, 2-3 बजने लगे होते हैं, मतलब 3-4 बज रहे होते हैं। उस तो वो चरवाहा सोचता है कि बहुत भूख लग रही है, बकरियों को जब तक चारा खा ही रही हैं, मैं भी थोड़ा सा अन्न ग्रहण कर लेता हूँ। जैसे ही वो पोटली में हाथ लगाने वाला होता है, तब तक एकदम से भगदड़ की आवाज आती है, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। वो सोचता है कि जरूर डकैत आ गए, डाकू लोग आ गए, भागो यहाँ से। वो तुरंत अपनी बकरी लेके वहाँ से भाग जाता है, वो अन्न की पोटली छोड़ के भाग जाता है वहाँ से। अब वो अन्न की पोटली नीचे रखी हुई है और वो बंदा ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। भूख बहुत तेज लगी होती है, सोच रहा होता है कि कौन सा महाराज को पता चल जाएगा कि मैंने खाया कि नहीं खाया। मैं तो कह दूंगा मैंने कुछ नहीं खाया, ना मुझे कोई कुछ खिला पाया, मैं जीत जाऊंगा, महाराज हार जाएंगे। वो जैसे ही एक कदम नीचे की तरफ बढ़ाता है, तब तक देखता है कि चारों तरफ से डाकू आके खड़े हो जाते हैं उस पेड़ के। तब तक उसमें से एक बोलता है, सरदार काफ़ी दूर आ गए, अब राजा के सैनिक हम लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे, रात होने वाली है। वो फिर चुपचाप ऊपर बैठ जाता है। तब तक सरदार कहता है, अरे देख, यहाँ पे खाने की पोटली और यहाँ पे कुछ सामान रखा है। तो कहता हूँ देखो जरा क्या है। जब पोटली खोली जाती है तो उसमें से रोटी और सब्जी और चीज़ें निकलती हैं और पानी निकलता है। तो कहते हैं सब लोग हट जाओ, यहाँ से छुप जाओ, ये ज़रूर राजा ने जाल बिछा रखा है, और ढूंढो यहाँ पे, यहाँ कहीं ना कहीं सैनिक छुपे होंगे कि जैसे ही हम लोग की रोटी खाएंगे इसमें जहर होगा और हम लोग मर जाएंगे और राजा हम लोग पकड़ लेगा या हम लोग बेहोश हो जाएंगे। सारे सैनिक यहाँ वहाँ ढूंढना शुरू करते हैं। अब वो बंदा जो ऊपर बैठा है उसकी ऐसी हालत हो जाती है, वो ये सोचता है कि मैं क्या करूँ अब, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे डाकू लोग देख लें। लेकिन थोड़ी देर में सारे डाकू आके कहते हैं कि सरदार कहीं कहीं तक कोई कुछ नहीं मिला, और ये पोटली लगता है कोई छोड़ गया है, कोई चरवाहा वगैरह या बघेलिया छोड़ गया होगा, चलो खाना खाते हैं। तो सरदार कहता है चलो ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं। जैसे सरदार ऊपर की तरफ मुंह करता है धन्यवाद के लिए, तो देखता है कि ऊपर वो बैठा हुआ है बंदा। कहता वो बैठा ऊपर राजा का सैनिक, उठाओ तो उसको उतार के लेके आओ। अब उसकी ऐसी तैसी हो गई होती है, मतलब काटो तो खून नहीं वाली है साहब। उसको आवाज़ दी जाती है, तू नीचे उतर के आएगा या हम ऊपर भेजें। तो वो कहता नहीं नहीं, मैं नीचे उतर के आ रहा हूँ। वो नीचे उतर के आता है। कहता तू यहाँ पे राजा का खुफिया गुप्तचर है, तुझे यहाँ भेजा गया हम लोग पकड़ने के लिए। बोला नहीं बिल्कुल जी नहीं, मैं गुप्तचर नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही मैं यहाँ छुपा हुआ था। बोले क्यों छुपा हुआ था? तो वो अपनी सारी बातें सुबह से अब तक की बता देता है कि मैं ऐसे ऐसे महाराज जी से शर्त लगा के आया हूँ। सरदार कहता है डाकू का कि हम लोग क्या बेवकूफ़ हैं, तेरी इस बात पे मान जाएंगे कि एक महाराज से जो शर्त लगा लेगा, और हम मान जाएंगे अब तो पक्का कि इस रोटी में या तो जहर है या तो बेहोशी की दवा है, पकड़ो इसको, खिलाओ इसे। वो कहता नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा आज, आज मैं शर्त लगा के आया हूँ महाराज जी से कि आज मैं नहीं खाना खाऊंगा, भगवान की इच्छा पूर्ति नहीं,
देखते हैं भगवान मुझे कैसा खाना खिलाता है। तो बोले नहीं, अब तो पक्का तुझे खिलाया जाएगा, तू मना कर रहा है, इसका मतलब कि तू जानता है कि इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। वो बार बार मन ही मन सोच रहा होता है कि ये भगवान, मतलब ये महाराज, ये कौन सा ऐसा चमत्कार है कि मैं मना कर रहा हूँ मुझे नहीं खाना है, लेकिन मुझे खिला क्यों रहे हैं ये लोग। और फिर उसका मुंह खोल के उसके अंदर रोटी और सब्जी डाल दी जाती है, एक रोटी ऊपर की पूरी खिला देते हैं वो लोग उसे। जो बंदा सुबह से भूखा था और वो ललचा रहा था, वो जल्दी जल्दी रोटी खा लेता है। अब जब खाए मुंह में डाली दी गई तो खाएगा ही। तो कहते हैं सरदार अब बाकी हम लोग खा लें। बोले नहीं, ऊपर वाली खिलाई ना, नीचे वाली भी खिलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे वाली में कुछ हो। वो नीचे वाली रोटी खिलाई जाती है। कहता अब एक बीच की रोटी भी खिला के देख लो। तो बीच की रोटी खिलाई जाती है। कहता नहीं सरदार ये तो जिंदा है। बोले ठीक है, आप सब लोग खा लो। और फिर वो सारे सारे डाकू जो हैं वो रात में चले जाते हैं और वो रोता हुआ आता है धर्मशाला और महाराज के चरणों में गिर पड़ता है। कहता महाराज मैं बहुत बड़ा ज्ञानी था, मैं ये सोच रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, मैं हर कुछ कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ जब तक वो नहीं चाहेगा। उसकी इच्छा नहीं होगी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं पेड़ पे बैठा था आराम से, कहाँ से वो आया चरवाहा, कहाँ से वो रोटी छिड़ गया, कहाँ से वो डाकू आए, और मेरे मन में बहुत तीव्र इच्छा हो रही थी, भूख लगी हुई थी। और वो परम पिता परमेश्वर जिसको आप कह रहे थे, उसने आज अपने बच्चे का पेट भी भरा। और सही आप कह रहे थे कि अगर वो चाहेगा तो मैं भूखा नहीं रहूँगा, अगर वो चाहेगा तो मैं भूखा ही रहूँगा। उसने नहीं चाहा और मुझे खाना खिलाया गया। और वो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान पंडित बने। अगर आप महाराष्ट्र से हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं, तो इस कहानी से आप लोग सरोकार रखते होंगे, आप पहचान गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। वो आगे चल के बहुत बड़े महात्मा और पंडित बने। और जो लोग नहीं जानते हैं वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं उनका नाम क्या था, वो महात्मा कौन थे। तो चाहे रावण हो या ये महात्मा, जीवन में भगवान ने इच्छा कर ली है कि आपका उद्धार करना है या आपको भूखा नहीं रखना है, तो वो आपका साथ देंगे। और अगर भगवान ने चाह लिया कि आप चाहे कितने ही बड़े पढ़ाकू हो या ज्ञानी हो या आप पैसे वाले हो और अहंकार आपके अंदर आ चुका है, तो वो आपको अर्श से फर्श पे भी ला के रख सकता है। मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। रामलीला देखने जाइए, देखिए रावण को, समझिए रावण को कि रावण क्या एक चरित्र लेके पैदा हुए थे। और हो सके तो अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालिए। सिर्फ झूला झूलने और खाने के अलावा भी रामलीला में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए। 2 मिनट गोदी में अपने बच्चे को लेके या अपने साथ बच्चे को लेके बताइए कि रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण कौन थे, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार क्या हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जब आप समझेंगे, जानेंगे, तभी तो आप उसको समझाएंगे और उसके साथ दे पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक कहानी और आपको सुनाऊंगा या एक कथा और बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।